बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं असद चौधरी, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ सहाफ़ी मुल्क की सूरत हाल के ऊपर क्या बात कर रहे हैं, क्या तज्ज़िये और क्या ख़बरें उनकी जानिब से दी जा रही हैं। आज सबसे पहले जो मैं जिस सहाफ़ी का तज़किरा करूँगा वो है अदील वड़ैच। बड़े दिलचस्प किस्म के तबसरे उनकी जानिब से किए जा रहे हैं। अदील वड़ैच जो हैं वो एक किस्म का आज बड़ा फ्रंट फुट पे आके बैटिंग कर रहे हैं और आईना दिखा रहे हैं इस वक्त की मौजूदा हुकूमत को और उस हुकूमत के जो हवारी हैं। अदील वड़ैच जो हैं वो लिखते हैं ट्विटर के ऊपर कि फ़ी यूनिट बिजली की कीमत 4 पे 85 रुपये महंगी कर दी गई है। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। साथ वो लिखते हैं कि बस आपने घबराना नहीं है। फिर उसके बाद एक और जगह पे उन्होंने लिखा कि रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत अक्सर यूटिलिटी स्टोर्स पर अशियाए खुरनोश जो हैं वो दस्तयाब नहीं हैं। वो कहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, बस आपने घबराना नहीं है। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स की ये टेम्पलेट्स हैं, जो न्यूज़ टेम्पलेट्स हम देखते हैं चल रही होती हैं, वो टेम्पलेट्स शेयर करने के बाद साथ लिख रहे हैं कि बस आपने घबराना नहीं है। फिर वो एक जगह पे लिखते हैं कि बैंक मुलाजमीन का हफ्ते की छुट्टी ख़त्म करने के ख़िलाफ़ एहतजाज, घबराना नहीं है, लगता है आपने घबराना शुरू कर दिया है। मुख्तलिफ इक़दामात हैं मौजूदा हुकूमत के, शहबाज शरीफ की हुकूमत, पीपल्स पार्टी की हुकूमत, MQM की हुकूमत, मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत, इसके अलावा इन 4 जमातों के अलावा भी कुछ दर्जन के करीब जमातें हैं जिनकी मुश्तरका तौर पर कायम होने वाली ये हुकूमत है। उस पर वो कह रहे हैं, उनके इक़दामात पे वो कह रहे हैं कि घबराना नहीं है। फिर उन्होंने एक सहाफ़ी को जवाब दिया हुआ था ट्विटर पे, बड़ा दिलचस्प जवाब था, वो मैं चाहूँगा कि आपके साथ शेयर कर लूँ। अब हुआ कुछ इस तरह से है कि गरीदा फ़रूकी साहिबा हैं, वो इफ्तार डिनर पे इनवाइटेड थी, वज़ीर-ए-आज़म हाउस वो गई इफ्तार डिनर पे गुज़िश्ता रोज़। जब वो इफ्तार डिनर से वापस आईं तो उन्होंने एक ट्वीट किया। वो ट्वीट ये किया कि इफ्तार में वो कहती हैं कि तासुर मिला कि आने वाले दिनों में पेट्रोल जो है वो महंगा होने के लिए तैयार रहना चाहिए। फिर इसके ऊपर अदील वड़ैच जो हैं उन्होंने बड़ा दिलचस्प किस्म का उनको जवाब दिया, तबसरा किया। वो कहते हैं यानी वज़ीर-ए-आज़म हाउस में दिए गए इफ्तार डिनर में सहाफ़ी कायल हो गए हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाना जो है वो बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं हलाल महंगाई जो है वो शुरू होने वाली है क्योंकि खान साहब ने पेट्रोल सस्ता करके बड़ा जुल्म किया था। बगैर टाइम ज़ाया किए मैं आगे बढ़ूंगा, आपको बताऊंगा एक और सहाफ़ी से मुतल्लक इमरान रियाज़ खान साहब वो क्या कहते हैं। इमरान रियाज़ कहते हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स पर ख़रीदारी के लिए शनाख्ती कार्ड जो है वो ज़रूरी करार दे दिया गया है। भिखारियों के लिए शनाख्ती कार्ड लाजमी, वरना भीख नहीं मिलेगी। अब ये मतलब समझ से बाहर एक चीज़ है कि आप एक अपने पैसे से जाके ख़रीदारी करते हैं और उसके लिए भी पाकिस्तान के शहरी जाएँ, जाके अपना शनाख्ती कार्ड दिखाएं, फिर उनको अशियाए खुरनोश जो हैं वो यूटिलिटी स्टोर से मिलेंगी। इससे बढ़ के आम पाकिस्तानी की तज़हीक क्या हो सकती है। फिर वो कहते हैं एक वीडियो किसी शहरी की बनाई हुई वीडियो उन्होंने ट्वीट की जिसमें देखा जा सकता है कि लाहौर में शहबाज शरीफ साहब का जो घर है उस घर के जितने रास्ते हैं वहाँ पे सफाई का अमल जो है वो शुरू किया गया है। बड़े पैमाने पे सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो शहबाज शरीफ के घर के बाहर उनके घर को जाती हुई जो सड़क है उसकी सफाई कर रहे हैं, दरख्तों को काटा जा रहा है, क्यारियाँ ठीक की जा रही हैं, सड़कें ठीक की जा रही हैं। तो उस पर वो कहते हैं पूरे शहर का अमला पहुँच गया, अभी बादशाह सलामत ने वापसी का ऐलान भी नहीं किया। फिर इमरान रियाज़ एक और जगह पे कहते हैं कि बिजली 4 रुपये 85 पैसे, चीनी 9 रुपये और घी 15 रुपये महंगा नहीं हुआ, बस वो कहते हैं कि इसकी कीमत बढ़ी है। फिर वो कहते हैं बिजली पर 3 माह पहले 14 जनवरी को 4.5 रुपये जो हैं वो उसमें इजाफा किया गया था। 4 रुपये 30 पैसे फ़ी यूनिट इसमें इजाफा किया गया था, जिस पे शहबाज शरीफ जो हैं वो बहुत ज़्यादा बरहम हुए थे। उन्होंने कहा था कि ये क्या आप जुल्म के पहाड़ तोड़ रहे हैं पाकिस्तान की गरीब आवाम के ऊपर, और उन्होंने मुतालबा किया था कि हुकूमत फिलफौर जो है वो इजाफा जो है वो वापस ले। लेकिन अब वो कहते हैं कि सूरत हाल ये है कि ख़ुद वो कीमतें बढ़ा रहे हैं। और साथ उन्होंने एक जगह पर लिखा कि गरीबों की रोटी के लिए लंगर खाने जो हैं वो बंद हो गए हैं, जबकि जो शहबाज स्पीड के 3 कैंप ऑफिस जो हैं वो चालू कर दिए गए हैं। अब कैंप ऑफिस का मामला है, इस पर मुबशर ज़ैदी साहब की जानिब से बताया गया था तकरीबन 3200 एहलकार हैं जो लाहौर के 3 कैंप ऑफिस जो प्राइम मिनिस्टर के होंगे उस पर सिक्योरिटी के लिए तैनात होंगे। अवाम की जेब से करोड़ों रुपए के अखराजात जो हैं वो सिर्फ शहबाज शरीफ और शरीफ ख़ानदान की सिक्योरिटी के ऊपर खर्च होंगे। आगे बढ़ता हूँ, आगे उन्होंने लिखते हैं एक जगह पे कि
वो कहते हैं कि जमाइमा के घर के बाहर एहतजाज ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने का कहा गया है। इतवार के रोज़ मुस्लिम लीग नून ने कॉल दे रखी है साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की जो साबिक़ अहलिया हैं जमाइमा गोल्ड स्मिथ, उनके घर के बाहर एहतजाज की कॉल दी है। इमरान रियाज साहब ये दावा कर रहे हैं कि सहाफ़ियों को, टीवी चैनल्स को ये कहा गया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उस एहतजाज को कवर करें, जबकि कराची में जो इमरान खान का जलसा होने वाला है हो सकता है उसका जो है वो दोबारा से ब्लैकआउट किया जाए। अरशद शरीफ जो हैं उन्होंने एक वीडियो शेयर की, 21 जून 2021 की ये वीडियो है जिसमें एक सहाफ़ी अमेरिका के किसी अहम ज़िम्मेदार से पूछ रहा है कि क्या अमेरिका पाकिस्तान में ड्रोन बेसिस जो है वो ले रहा है, जिस पे अमरीकी वो जो ज़िम्मेदार है वो जवाब देता है कि जी हमारी पाकिस्तान की मिलिट्री, इंटेलिजेंस और सफारती राब्तों में मुस्बत बातचीत हुई है। अरशद शरीफ क्या कहते हैं, वो कहते हैं क्या इमरान खान का कसूर एब्सोल्युटली नॉट कहकर डॉलर खोरी का मंसूबा नाकाम बनाना है। यानी वो कह रहे हैं कि इमरान खान ने जो एब्सोल्युटली नॉट कहा, डॉलर खोरी का कोई मंसूबा तैयार किया गया था, क्या इमरान खान का यही कसूर है कि उन्होंने वो मंसूबा जो है वो नाकाम बनाया और एब्सोल्युटली नॉट कहा। साबर शाकर वो कहते हैं कि बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक से सवाल, उर्दू ज़ुबान में मदाखलत और साजिश में क्या फ़र्क है। मदाखलत और साजिश में फ़र्क का मामला आपने देखा, गुज़िश्ता रोज़ से सोशल मीडिया पे लोग इस मामले को उठा रहे हैं। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये मामला शुरू हुआ था। खबर घुमन कहते हैं कि अपोजिशन से खाली नेशनल असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद आपस में आइनी ओहदे बांटने में मसरूफ़ है। आज स्पीकर नेशनल असम्बली की सीट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक में आई है। जमहूरियत जिंदाबाद। तंज़िया ट्वीट उन्होंने किया है, एक ऐसी पार्लियामेंट जिसके अंदर अपोजिशन सिरे से मौजूद ही नहीं होगी, वहाँ पे आइनी ओहदों की बंदर बांट, जो ये 16 जमातें, भानमती का कुंबा, एक नई हुकूमत ये सारा कुछ ड्रामा कर रही है, इस पे वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कितनी ये हुकूमत जो है वो पायदार और इसके कितने पाँव जो हैं वो जमे हुए होंगे। कामरान खान साहब जो हैं उन्होंने गुज़िश्ता इलेक्शन के बाद की एक वीडियो ट्वीट की जिसमें इलेक्शन कमीशन के ऊपर इंतखाबात में धांधली के हवाले से मुख्तलिफ कायदीन जो हैं मौजूदा हुकूमत के, मरियम नवाज़ हूँ, शहबाज शरीफ हूँ, बिलावल भुट्टो ज़रदारी हूँ, आसफ ज़रदारी हूँ या मौलाना फजलुर रहमान हूँ, सब उन इंतखाबात को जाली इंतखाबात करार दे रहे हैं, फौरी इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं। अब वो हुकूमत में हैं। कामरान खान साहब लिखते हैं कि चूँकि अब वो हुकूमत में हैं तो अब कोई कह रहा है कि हम 1.5 साल हुकूमत पूरी करेंगे, कोई कह रहा है कि हम 150 साल हुकूमत पूरी करेंगे। ये सूरत हाल है, इस हवाले से वो लिख रहे हैं। फिर उन्होंने साथ वो क्लिप्स भी शेयर किए जिसमें मरियम नवाज़ जो हैं उनको कहते हुए सुना जा सकता है कि इन हाउस चेंज जिनकी मदद से होता है, हम उनकी मदद जो है वो नहीं लेना चाहते। फिर उसके बाद हमने देखा कि किस तरह बूट पॉलिश की गई, चेरी ब्लॉसम वाला मामला हमने देखा, और भी कई मामलात मंजर आम पे आए, सब लोगों ने देखे। पाकिस्तान का बच्चा वो मामला जानता है। और उसी के बाद ट्विटर के ऊपर एक ना ख़त्म होने वाला ट्रेंड है जो 8 रोज़ से चल रहा है, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का ट्रेंड, उसको ख़त्म करने के लिए जिस तरह पैसे लोगों को ऑफ़र किए जा रहे हैं, मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स को हायर करने की बातें की जा रही हैं कि किसी तरीके से हमारी जो जान है वो इस ट्रेंड से छुड़वा दी जाए। फिर जमाइमा के एक ट्वीट में आपको बता देता हूँ, कामरान खान ने उनको रिप्लाई किया हुआ था। जमाइमा कहती हैं, प्रोटेस्ट आउटसाइड माई हाउस, टारगेटिंग माई चिल्ड्रन, एंटीसेमिटिक अब्यूज़ ऑन सोशल मीडिया, इट्स आलमोस्ट लाइक आई एम बैक इन 90s लाहौर। फिर वो लिखती हैं हैशटैग पुराना पाकिस्तान। वो कहती हैं कि जिस तरह की कैंपेन उनके ख़िलाफ़ जो है वो शुरू कर रखी है, मुझे लगता है कि मैं 90 के पाकिस्तान में हूँ, 90 के लाहौर में वापस चली गई हूँ। कामरान खान इसके ऊपर लिखते हैं कि आजकल रस्मी ताल्लुक़ भी नहीं है उनका इमरान खान के साथ, ना उनके बच्चों का, क्योंकि उनके घर को लीगी कारकुनान ने घेरा डाला हुआ है। तो ये बहुत गैर मुनासिब बात है। नवाज़ शरीफ को चाहिए कि वो इस सारे मामले को बीच बचाव जो है वो करवाएं। फिर एक और मैंने देखा क्लिप, उसमें मरियम नवाज़ जो हैं वो अपने MNAs को कहती हैं, खबर घुमन साहब ने गालबन ये शेयर किया हुआ था कि वो मरियम नवाज़ ने अपने MNAs को कहा कि इस्तीफ़ा जो है वो कौमी असम्बली स्पीकर के मुंह के ऊपर मारो। तो वो कहते हैं कि किसी ने भी, मतलब 2 लोगों को कहा था, किसी ने भी उनमें से इस्तीफ़ा नहीं दिया। लेकिन इमरान खान ने अपने MNAs को कहा है कि इस्तीफ़ा दो, तो 125 मेंबरान असम्बली जो हैं, अरकान असम्बली जो हैं, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। ये इमरान खान की मकबूलियत का बेमिसाल मुजाहरा है। फिर उसके बाद एक खातून जो हैं, आपने देखा जिस तरह वो ट्वीट्स कर रही हैं। 15 रोज़ पहले वो महंगाई के ऊपर लान तान कर रही थी, अब महंगाई को डिफेंड करने पे तुली हुई हैं। अब वो बेचारी
हर इस मौजूदा जो नई हुकूमत है इसके हर काम के ऊपर जो मुद्दा है वो पिछली गवर्नमेंट पे डालने की कोशिश कर रही हैं। इनके हवाले से भी इनके कुछ मखसूस ट्वीट्स हैं जो मैं आइंदा आने वाली वीडियोज़ में आपके सामने रखूँगा। सदीक जान साहब क्या कहते हैं उनके हवाले से मैं आपको बता देता हूँ। वो कहते हैं कि कामरान खान वो कहते हैं कि है कोई है जो इम्पोर्टेड हुकूमत ट्रेंड से जान छुड़ाए। सदीक जान कहते हैं पता नहीं इम्पोर्टेड हैं या नहीं, लेकिन लोग इनको मानने को तैयार नहीं हैं। फिर साथ वो कहते हैं कि लोग जो हैं वो उन्होंने सिर्फ ट्विटर अकाउंट्स देखे हैं, अगर किसी ने टिकटॉक देख ली तो वो ट्विटर को भूल जाएंगे। ब्लड प्रेशर की एक के बजाय वो कहते हैं कि 2 बार गोलियां जो हैं वो खानी पड़ेंगी। सबसे आखिर पे सदीक जान ही का एक ट्वीट बता देता हूँ। ये है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट MQM पाकिस्तान के हवाले से। वो कहते हैं कि अवामी दुख दर्द के नाम पर तड़पने वाली MQM कहाँ है? बिजली, चीनी, घी महंगी होने पर कोई मजम्मत इनकी जानिब से आई हो? फिर वो कहते हैं पेट्रोल बढ़ाने की सूरत में क्या इन्होंने हुकूमत से अलहदा होने की कोई धमकी दी हो? फिर वो कहते हैं कि चंद वजारतों पर बिकने वाले दिखावे का कम से कम ड्रामा ही कर दें। MQM चूँकि हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौर में जब महंगाई होती या कोई भी मामला होता था तो ये बड़े भाषण दिया करते थे कि आम आदमी की ज़िंदगी मुश्किल बनाई जा रही है, हम हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, अपने कपड़े फाड़ लेंगे। अब वो सदीक जान कहते हैं कि कम से कम ड्रामा ही कर दें, कम से कम ड्रामा करके ही बता दें कि महंगाई हो रही है तो उसकी वो मजम्मत कर दें। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।